अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। लेकिन इस बार दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने जो दावा किया और उसके साथ जो आंकड़े बताए वो गौर करने वाले। दरअसल इस बार उन्होंने अपने बयान में कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो झड़प हुई थी उसमें 8 विमान गिरे। आपको बता दें, पिछले 3 महीनों में ट्रंप ने बार बार इन आंकड़ों को बदला। सबसे पहले उन्होंने दावा किया था कि 3 विमान गिरे थे, फिर उन्होंने कहा था कि 5 विमान गिरे थे, फिर उन्होंने 7 विमानों के गिरने का दावा किया था और अब तो उन्होंने ये आंकड़ा 8 विमानों पर पहुंचा दिया। वो कह रहे हैं हमें ट्रंप की समझ ही नहीं आती ये करता क्या है। ट्रंप जो है कभी जुलाई में कहता था 5 जहाज गिराए हैं, अगस्त में कहता है 7 गिराए हैं, नवंबर में कहता है 8 गिराए हैं। ये ट्रंप करता क्या है, कहता क्या है, मतलब दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ये सुनिएगा जरा ट्रंप को, इसने पता नहीं आज फिर 8 जहाज कह दिए हैं। पहले वो कह रहे थे जी 7। तो इंडियंस तो कहते हैं कि हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। दैट इज व्हाट एन इंडियन पर्सपेक्टिव इज। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध में 8 प्लेन का जिक्र किया है। इसके पहले वो 7 प्लेन गिराए जाने की ही बात करते रहे हैं। ट्रंप का ये बयान भारत के उस दावे का समर्थन करता है जिसमें कहा गया है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई पाकिस्तानी को मार गिराया था। चीजें कुछ साफ नजर आ रही हैं कि जो कुछ पाकिस्तान के साथ डर्टी गेम खेली जा रही है। मुझे दुख तो इस बात का है कि हमने जो मक्खन के ट्रक गिरवाए थे ट्रंप के रास्ते में और वो पॉलिश खरीद के वो हम लगाते रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सर ट्रंप हमारी तारीफें भी देखिए कितना करता है। ट्रंप साहब ने जितना इंडिया को इस वक्त गंदा किया है, बार बार ये कह के हमने उनके त्यारे गिराए हैं, ये क्रेडिट तो ट्रंप साहब पर बनता है। सर जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध रुकवाने की बात कही और उसने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 8 जेट गिरे थे। अब पाकिस्तान डरा हुआ कि धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप तो भारत ने जो बताए थे जेट उन पर आ रहा है। अब पाकिस्तान डरे हुए कहीं ये ना कह दे डोनाल्ड ट्रंप की ये तो पाकिस्तान के जेट गिरे थे और अमेरिका ने जो दिए हैं F-15 वो ही जेट भारत ने गिराए हैं। ये अमेरिका के लिए भी बड़ी दुख की बात होगी अगर ट्रंप इसको स्वीकार कर लेते हैं। तो पहले तो ये था कि नोबेल पुरस्कार चाहिए इसलिए ट्रंप कह रहे थे, लेकिन अब फिर भी यही ड्रामा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उन्हें अगले साल फिर से नंबर आ जाए, नोबेल पुरस्कार मिल जाए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि दुनिया की जितनी भी जंग है 8 जंग मैंने रुकवाई हैं। तो चलिए रिएक्शन वीडियो देख। दूसरी बात ये है, वो कह रहे हैं कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग बड़ी डाउन है। ठीक है, इस वक्त आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इस वक्त जो इंडियन लीडरशिप है वो बड़ी सख्त इस पोजीशन में खिलाफ है ट्रंप के। वो कह रहे हैं कि ये बंदा जो है ये हमें बेसिकली ये बंदा जो है वो कंफ्यूज है। ठीक है जी, और ये बंदा जो है वो इस चीज़ को नहीं समझता कि क्या करने की ज़रूरत है या क्या करना चाहिए। The Congo and Rwanda, that was going on for a long time. Pakistan and India, and they was really badly wounded. But 8 planes were shot down essentially, and I said, this is war, and they were going at it. ट्रंप ने इससे पहले भी कई बार विमानों की संख्या बढ़ाई है, लेकिन पिछले काफी समय से वो 7 फाइटर जेट गिराए जाने का ही दावा कर रहे थे। ये पहली बार है जब उन्होंने 8 लड़ाकू विमानों के गिराए जाने की बात कही है। वो कह रहे हैं हमें ट्रंप की समझ ही नहीं आती ये करता क्या है। ट्रंप जो है कभी जुलाई में कहता था 5 जहाज गिराए हैं, अगस्त में कहता है 7 गिराए हैं, नवंबर में कहता है 8 गिराए हैं। ये ट्रंप करता क्या है, कहता क्या है, मतलब दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ये सुनिएगा जरा ट्रंप को, इसने पता नहीं आज फिर 8 जहाज कह दिए हैं। पहले वो कह रहे थे जी 7। तो इंडियंस तो कहते हैं कि हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। दैट इज व्हाट एन इंडियन पर्सपेक्टिव इज। दूसरी बात ये है, वो कह रहे हैं कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग बड़ी डाउन है। ठीक है, इस वक्त आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इस वक्त जो इंडियन लीडरशिप है वो बड़ी सख्त इस पोजीशन में खिलाफ है ट्रंप के। वो कह रहे हैं कि ये बंदा जो है ये हमें बेसिकली ये बंदा जो है वो कंफ्यूज है। ठीक है जी, और ये बंदा जो है वो इस चीज़ को नहीं समझता कि क्या करने की ज़रूरत है या क्या करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग कि उनको वो ये समझते हैं कि इस बंदे को पता ही नहीं है हमने क्या करना है। मैं समझता हूँ उस बंदे को पता है वो क्या करना है, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पता है मैं एक काम कर रहा हूँ। वो अपनी प्रोफाइल बढ़ा रहा है कि मैंने दुनिया में अमन लेके आया, बस
ये अमन जो लेके आया, ये वो जो अपनी प्रोफाइल बढ़ा रहा है, ये वो जो वो जिसे कहते हैं ना, ये हमें उसको देखना चाहिए। दैट इज वन थिंग। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंडिया कभी जवाब नहीं देता इस चीज को। बहुत सारे लोग कहते हैं इंडिया के अंदर जवाब देना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जवाब देना चाहिए। हमें क्या जरूरत है जवाब देने की? इसको जो है रहने दो, करता है करने दो। हमें क्या जरूरत है इसके साथ इंगेज होने की? हमें क्या जरूरत है इसके साथ इंगेज होने की या बात करने की? हम क्यों इसको कराएं लिफ्ट? तो दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे नजर आ रहा है, वो ये है। वो कहते हैं भाईजान आप इंगेज ही ना हो इनसे, आप इनसे कोई बात ही ना करें, क्योंकि बात करने का इनसे कोई फायदा ही नहीं है। ये वो ऐसे प्लेयर नहीं है कि हम इसको कहेंगे और ये मानता जाएगा एंड ऑल दैट। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई हैव कंक्लूडेड सो फार, कि at the end of the day, the most important thing is, at the end of the day, जो लीडरशिप है इंडिया के अंदर, ठीक है जी, दे आर मेकिंग अ पॉइंट कि इग्नोर ट्रम्प स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं वो। द मोर वी इग्नोर ट्रम्प द बेटर इट इज फॉर ऑल ऑफ अस। वो इस चीज को या इस फ्रेमवर्क को लेके चल रहे हैं। सो वो उन्होंने एक ही चीज कही, उन्होंने कहा ऐसे करो कि जी ट्रम्प ने क्लेम किया 8 जहाज, पहले वो 7 कहता था, उससे पहले वो 6 कहता था, इसकी अप्रूवल रेटिंग खराब है, ये बंदा जो है ना वो नहीं है। सो इट इन रियलिटी इंडियन मीडिया इज गेटिंग टफ ऑन ट्रम्प। ठीक है जी, इंडियन मीडिया जो है इट इज गेटिंग टफ ऑन ट्रम्प। वो ट्रम्प के ऊपर बड़ी सख्त लाइन ले रहे हैं, ठीक है। एंड फॉर माई अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट आई हैव रियलाइज सो फार, कि अगर ये इसी तरह चीज़ चलती रही, ये 3-4 साल तो है ना, चीज़ें इंडिया और अमेरिका के दरमियान बेहतर नहीं नज़र आ रही। कोई अब्रप्ट चेंज ना आ जाए, सीधी सी बात है, कोई अब्रप्ट चेंज ना आ जाए, हो सकता है, ठीक है जी। और इमीडिएटली को होता है ना, ऐसी चीज़ आ जाती है तो आ सकती है। वो ट्रम्प जो है वो फिर जाए, वो कहे नहीं 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 नहीं, इंडिया बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। क्योंकि एक इस वक्त ये भी बात की जा रही है कि इंडिया और अमेरिका की डील आपस में हो गई है, 16% के ऊपर जो टैरिफ है वो आ गए हैं, ठीक है। और आगे जो है वो कुछ करने की जो ज़रूरत है वो देख रहे हैं। वो क्या करने की ज़रूरत है, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। बट इंडिया ने ये फैसला कर लिया है, ठीक है जी, कि हमें हर कीमत पे ये हर वो उस फैक्टर में एक दूसरे को जो वो एक होती है ना, इसको अमेरिका को सीरियस नहीं लेना, ठीक है। ये मैं इंडिया की पॉलिसी है बाय द वे। अब मैं देख रहा था कि जो अमेरिका ने इंडिया के अंदर जो एम्बेसडर लगाया है, वो एम्बेसडर जो है वो अच्छा इंटरेस्टिंग पोजीशन है। वो एम्बेसडर क्या है? वो इंडिया का एम्बेसडर है एंड स्पेशल एनवॉय भी है। होता वो अमेरिका में, मेरा ख्याल है ही इज नॉट देयर इन इंडिया मोस्टली। वो आया एक दिन और उसने आके मोदी साहब से भी मुलाकातें की, उसने आके जयशंकर से भी मुलाकात की, उसने एनएसए से भी बात की, उसने फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की। वो तो आया आनंद फानन और वो चला गया। मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि बंदा एक दिन आए और उसी दिन आके चला जाए। मतलब एक दिन में सारी मुलाकातें की है। उसने कहा जी मेरी मुलाकातें करो और मैं जा रहा हूँ, ठीक है जी। सो दिस इज समथिंग, ठीक है जी। 1965 की जंग, यही अल्फाज अयूब खान ने कहे थे जब उन्होंने कौम से खिताब किया कि हमारे बुज़दिल दुश्मन ने हम पर हमला किया है और उस हमले का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और उस जमाने में मैं कुछ 14 साल का था। मुझे याद है हम लोग जाते थे, पैरा ट्रूपर्स कह रहे थे कि इंडियन पैरा ट्रूपर्स जो है वो सिंध के अंदर आए हुए हैं और उन्हें पकड़ना है। हम पकड़ने जाते थे हम लोग। You were really a passionate Pakistani. Yes, very, very passionate. Matter of fact, मैंने एयरफोर्स में भी अप्लाई किया था और नेवी में भी किया था, लेकिन मैं पंजाबी नहीं बोलता था।
इसलिए मैं ना एयरफोर्स में गया ना नेवी में गया। नेवी में खैर सर सिंधी बोल लेते तो फिर भी कुछ चल जाता था काम, लेकिन गुजराती की जो है ना कोई वैल्यू नहीं थी इतना। और मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे कि बेटा तुम मुल्क की खिदमत तुम सिर्फ आर्मी में रहकर नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, बहुत से रास्ते हैं। क्यों बड़ा डिसअपॉइंट हो गया था, बड़ा दुख हुआ था कि नहीं हो रहा है। खैर अब सोचता हूँ कि यार जो अल्लाह करता है अच्छा ही करता है। और आपके फादर रिग्रेट भी तो करते थे ना, आप बता रहे थे। हाँ बिल्कुल, ये 1992 की बात है। यहाँ पर आए थे मेरे पास विजिट करने, वो आया करते थे हमारे पास। तो मैं उस वक्त इंडिया होकर आया था। मैं इंडिया 90s में मैं इंडिया काफ़ी गया हूँ बिजनेस के सिलसिले में। एनीवे तो साहब मैंने और उनको जो है ना वीज़ा नहीं मिल रहा था,